जय हिंद। आज हम लोग जो है सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सो एंटीरियरली माउथ से शुरू होता है और एनस पोस्टीरियरली एनस पर जाकर समाप्त होता है। अब माउथ में जो है सो क्या क्या होता है, माउथ में जो है सो टीथ होता है। ठीक है, टीथ का काम क्या है, मैस्टिकेशन करना, यानी फूड को छोटे छोटे टुकड़ा में बांटना, तोड़ना। उसके बाद जो है सो उसमें टंग, टंग का काम क्या है, टेस्ट और ये जो है सो क्या कहते हैं उसको मैनिपुलेशन यानी मिलाने का काम करता है भोजन को। और वहाँ जो है सो माउथ में 3 पेयर्स जो है सो ग्लैंड्स होता है, सेलेवरी ग्लैंड्स, जिसको लार ग्रंथि कहते हैं। वह लार ग्रंथि जो है सो जो जीभ के नीचे होता है उसको सबलिंगुअल कहा जाता है। उसके बाद जो कान के नीचे होता है उसको पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, और जो मैंडिबुल के नीचे होता है उसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और ये पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब वकल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ एक ही चीज कहा जाता है, यानी जिसको मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सो उसके नीचे जब हम आते हैं तब फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे जो है सो इपीग्लोटिस होता है। जो इपीग्लोटिस का काम क्या है, जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तो उस समय जो है सो लंग्स के तरफ का जो विंड पाइप है उसको वह बंद कर देता है, जो खाना जो है सो लंग्स में नहीं चला जाए। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उस समय जो है सो ऑसोफेगस के मुंह को बंद कर देता है, जो कि हवा माने एयर जो है सो आंत माने पेट में नहीं चला जाए। ठीक है, तो ये इसका काम ये है। उसके बाद भोजन जो है सो ऑसोफेगस में आता है। ऑसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है, वह जस्ट एक पैसेज है। ठीक है, मगर वहां एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है सो भोजन एस्टोमैक में आता है। ठीक है, अब जो है सो एस्टोमैक में जो है सो भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है, और एस्टोमैक का 3 पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो है सो एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम कार्डियक रीजन। उसके बाद मेन बॉडी जो होता है एस्टोमैक का उसको फंडिक कहा जाता है, और एक जो इंड का लास्ट का होता है उसको जो है सो पाइलोरिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एस्टोमैक में जो है सो भोजन का क्या होता है, तो यहाँ इसका पीएच लगभग 2 के आसपास होता है। एस्टोमैक में जो है सो पीएच 2 के आसपास होता है, तो वहाँ बैक्टीरिया जो है सो का माना मर जाता है, बैक्टीरिया को मार देता है, भोजन को सॉफ्ट करता है। और यहाँ HCl का सिक्रेशन होता है, जो HCl जो है सो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ शुरू कर देता है। मैक्सिमम प्रोटीन का जो है सो डाइजेशन एस्टोमैक में हो जाता है। उसके बाद जो है ये सिक्रेशन जो है HCl का जो है सो सिक्रेशन जो है सो ये कार्डियक रीजन से होता है। फंडिक रीजन में जो है सो एक रूघा टाइप यानी उभार टाइप का ये बना हुआ रहता है, जो चूहता रहता है। जब खाली पेट रहते हैं तो पेट में जो कहता है दर्द हो रहा है, वह उसी के कारण जो है वह चूहता है। ठीक है, उसके बाद पाइलोरिक रीजन से जो है सो वहाँ जठर रस यानी जठर ग्रंथि जो कहते हैं वह होता है। वहां से जो है सो डाइजेस्टिव एंजाइम रेनिन वगैरह का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो हम लोग आते हैं नीचे। ठीक है, तो एस्टोमैक हो गया, एस्टोमैक का 3 पार्ट हो गया, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद जो है सो हम लोग आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत जो है सो उसमें क्या होता है, यानी कहने के लिए वह छोटी है मगर उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होता है, मगर चूंकि वाइडनेस कम है इसलिए उसको छोटी आंत कहा जाता है। तो उसका 3 रीजन होता है, ये क्या कहते हैं 3 भाग में उसको डिवाइड किया गया है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है सो एब्जॉर्प्शन के लिए विलय होता है। ठीक है, वही विलय के थ्रू जो है सो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो है सो यह बड़ी आंत से जाकर जुड़ता है, जो कहाँ, जिसको सीकोइलियल वैल्व कहते हैं। उसके थ्रू वह जाकर कहाँ, सिक्कम पर जो है सो बड़ी आंत से जाकर जुड़ता है, और वहीं पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो वेस्टिजियल ऑर्गेन है। ठीक है, उसके बाद ये जो है सो इसका भी
4 पार्ट हो जाता है। जो ऊपर की ओर जाता है उसको जो है सो एसेंडिंग कॉलम कहते हैं, यानी बड़ी आंत का, ठीक है। जो पैरेलल में चलता है उसको ट्रांसवर्स कॉलम कहते हैं। जो नीचे की ओर आता है उसको जो है सो डिसेंडिंग कॉलम कहते हैं। और एक एस शेपेड का जो है सो नीचे आकर आकार बनाता है उसको सिग्मोइड कॉलम कहते हैं। उसके नीचे आकर रेक्टम होता है और रेक्टम के नीचे फिर जो है सो एनस होता है। तो ये माउथ से लेकर जो है सो एनस तक की लंबाई जो है सो लगभग 32 फीट या 9 मीटर होता है, ठीक है। तो ये तो एक हम देख लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है कैनाल का। इसमें डाइजेशन में मदद करने के लिए दूसरे तरफ होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये ग्लैंड जो है सो एक यहाँ होता है पैंक्रियाज, जिसका नाम क्या, इसको अग्नाशय भी कहते हैं, ठीक है। ये अग्नाशय से जो है सो लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है। जो लाइपेज जो है सो लिपिड का डाइजेशन करता है, ठीक है। और एमाइलेज जो है सो स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। उसके बाद जो है सो इधर लीवर से जो है सो लीवर से वाइल सॉल्ट का सिक्रेशन होता है मैंने पित्त का, और वही जो है सो स्टोर गेल ब्लैडर में करता है। और जब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से दो जो है सो यथी क्या कहते हैं, 2 हार्मोन सिक्रेट होता है। एक सेक्रेटिन है और एक जो है सो कोलेसिस्टोकाइनिन है। ये दोनों जब एक्ट करता है तो ये एंजाइम जो है सो ये पैंक्रियाज सेक्रेट करता है और इधर से जीवी सेक्रेट करता है। और भोजन को जो है सो ये क्षारीय बना देता है। छोटी माना आंत में आने के बाद ये क्षारीय बना देता है। यहाँ भोजन का क्या होता है, छोटी आंत में जो है सो ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है और कुछ जो है सो डाइजेशन जेजुनम में हो जाता है। यानी इलियम तक जाते जाते कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और इलियम से जो है सो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और इलियम के बाद जब बड़ी आंत में भोजन जाता है तो वहाँ केवल एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ वाटर वगैरह का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद जो है सो भोजन फिर रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इस ढंग से देखें, यदि पढ़ने के लिए तो हम 2 भाग में बांटते हैं। एक तरफ जो है सो डाइजेस्टिव कैनाल हो जाता है और दूसरे तरफ डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाता है। डाइजेस्टिव कैनाल में क्या है, तो माउथ से शुरू होता है, ठीक है, माउथ। उसके बाद ऑसोफेगस यानी ग्रास नली जिसको कहते हैं। उसके बाद आमाशय यानी स्टोमैक है। उसके नीचे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें 3 भाग फिर हो जाता है। उसके बाद बड़ी आंत आता है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, उसका 4 भाग हो जाता है। और वही रेक्टम में आकर या गुदा जिसको कहते हैं वहां आकर स्टोर होता है और उसके बाद फीकल मैटर बाहर निकल जाता है। उधर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड में तो वह मुंह से शुरू होता है। मुंह में लाल ग्रंथि होता है, ठीक है, जिसका हम 3 पेयर बता चुके हैं, सबलिंगुअल, मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद जठर ग्रंथि यानी स्टोमैक में जठर ग्रंथि होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सो लीवर और गेल ब्लैडर होता है। लीवर सॉल्ट बनाता है और स्टोर जीवी में होता है गेल ब्लैडर में, ठीक है। उसके बाद जो है सो अग्नाशय या जिसको पैंक्रियाज कहते हैं वह एमाइलेज और लाइपेज सीक्रेट करता है। और उसके बाद आंतरिक ग्रंथि यानी आंत में जो ग्रंथि होता है जिससे वो डाइजेशन के लिए एंजाइम वगैरह सीक्रेट होता है। तो इस ढंग से जो है सो हमारा 2 पार्ट एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक देखते हैं जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है तो सबसे पहले प्रोटीन स्टोमैक में पेप्सिन सीक्रेट होता है। तो प्रोटीन पर जब पेप्सिन का एक्शन होता है तो वह पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये पेप्टोन जो है सो नीचे जब आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ ट्रिप्सिन उस पर जो है सो एक्शन करता है। वह ट्रिप्सिन कहाँ से सीक्रेट होकर आता है, तो पैंक्रियाज से। वह पेप्टोन जो है सो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है और छोटी आंत में जो है सो इरिप्सिन सीक्रेट होता है। वह इरिप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बना देता है। अब एक देखते हैं भोजन का जो है सो माना कंडीशन या क्या क्या नाम चेंज होता है। जब ये बाहर है तो उसको, जब भोजन कोई चीज है बाहर तो वह जो है सो भोजन कहलाया, ठीक है, फूड है। जब मुंह में लेकर उसको हम चबाते हैं
तो चबाना और लार मिलने के बाद उसका नाम बोलस हो जाता है, ठीक है। वह बोलस को जब हम निगलते हैं और एस्टोमेक में जाता है, वहाँ HCl से और एस्टोमेक का जो ये एंजाइम वगैरह है उस सब से जब मिल जाता है तो उसका नाम जो है सो काइम हो जाता है, ठीक है। और फिर जब वह छोटी आंत में जाता है और वहाँ जो है सो गेल ब्लैडर से आया हुआ जो है सो सॉल्ट और प्लस अग्नाशय से आया हुआ जो है सो उसका एंजाइम जो है एमाइलेज लाइपेज वगैरह से मिलने के बाद उसका नाम काइल हो जाता है। वही काइल लास्ट तक जाकर स्टूल के रूप में जो निकलता है वह काइल ही कहलाता है, ठीक है। वह सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक का जो है सो ये होता है। अब पाचन के चरण क्या क्या होता है? पाचन के चरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंगेशन। किसी चीज का क्या किया? पहले हम इंगेशन माना अंदर लिए, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, ठीक है, उसको पचाए, उसके बाद जो है सो एब्जॉर्प्शन, पचाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है सो एसिमिलेशन यानी उसको ले जाकर रेक्टम में जो है सो स्टोर कर दिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। और उसके बाद डिफिकेशन, जो अनडाइजेस्टेड है उसको बाहर निकाल देना। तो इतना जो है सो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है, तो शॉर्ट में जो है सो ये हम बताने का प्रयास किए हैं जो बीपीएससी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम समय में जो है सो आपके लिए मददगार होगा और आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। साथ में इसमें जो है सो एक एमिनेशन वीडियो हम इसके साथ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं कुछ यदि इधर से आपको कंफ्यूज होगा तो वहाँ जो है सो ग्राफिकली जो है सो एकदम वीडियो फोटो के साथ दिखाया गया है, तो वह भी आपको समझने में आसान होगा। वैसे यहाँ पूरा फिगर हम बनाकर आप लोग को क्लास में भी जो है सो 4-5 क्लास लेकर जो है सो ये ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिए हैं एक एक चीज़। तो ये शॉर्ट में रिवीजन के लिए ये हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप एमिनेशन वीडियो भी देख लीजिएगा, इसके साथ ही हम लगा देंगे, ठीक है। अब इसी के साथ जो है सो हम समाप्त करते हैं। आगे एमिनेशन वीडियो लगाएंगे, उसको आप देखते रहिएगा। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me, it's real me.
Find the real me. So let's go.